शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आने वाली 10 तारीख को यानी 10 मई को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया का हमारे धर्म में या कह सकते हैं कि सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्व है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि इस दिन किया गया दान से मिलने वाला फल जो है वो अक्षय होता है। इस कारण से चाहे आप कोई चीज़ खरीदें या ना खरीदें, वैसे तो आपको मालूम है कि अक्सर पंडित बोलते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कोई चीज़ आपको खरीदना चाहिए, सोना-चांदी खरीदना चाहिए, आभूषण खरीदना चाहिए, मकान, भवन इस प्रकार की चीज़ें, वाहन इस प्रकार की चीज़ें आपको खरीदना चाहिए। वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक बहुत ही छोटा उपाय बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप इन बड़ी चीज़ों के खरीदने से जो फल मिलता है, वो आप इस छोटी-सी चीज़ को कर आप प्राप्त कर सकते हो। तो वो चीज़ क्या है और उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथाओं में बहुत बार इस चीज़ का ज़िक्र कर चुके हैं। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बारे में वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। बहुत सारी कथाओं में उन्होंने बताया कि वैशाख मास में आने वाली जो तृतीया है, वैशाख मास में आने वाली जो तृतीया है, जिसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जाने जाते हैं, या इसको आखा तीज भी कहते हैं। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म दिवस भी मनाते हैं या प्रकटोत्सव भी हम मनाते हैं। इस दिन को बहुत ही खास माना जाता है हम हिंदू लोगों के लिए। तो इस दिन एक उपाय आप जरूर कीजिए। अगर आपको साल भर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, साल भर आपके घर में धन-धान्य की कोई कमी नहीं हो, वैसे तो उस उपाय को करने से जीवन भर के लिए होता है, लेकिन हर साल अगर जैसे क्योंकि मालूम है कि हर साल अक्षय तृतीया आती है, तो अगर हर साल आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो वो चीज़ क्या है, वो है चीज़ है सत्तू। सत्तू का दान। सत्तू में कौन-कौन सी चीज़ें हैं आपको मैं ये पहले बता देता हूँ। सत्तू में 3 चीज़ें होती है, एक होता है गेहूँ, एक होता है चने की दाल या चना कह सकते हो, और एक होती है जौ। इन तीनों चीज़ों को गलाकर उसको फिर भूनकर फिर पीसकर उसका आटा बनाया जाता है और उसको बोलते हैं हम शक्कर या गुड़ में मिलाकर, उसमें आप घी भी मिला सकते हो, उसमें आप जीरा भी मिला सकते हो। इस प्रकार की चीज़ों को मिलाकर आप इसका दान कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट आटा जो होता है, यानी कि आटा कौन-सा जो मैंने बताया सत्तू का आटा, सत्तू के आटे के ऊपर आप थोड़ी-सी 1 कटोरी में शक्कर रख लीजिए, 1 कटोरी में आप सत्तू रख लीजिए और कुछ उसमें दक्षिणा रख के आप किसी को दान कर सकते हैं। ये होता है सत्तू का दान। सत्तू का दान करने के लिए मैंने फिर बताया, 1 कटोरी में आप सत्तू ले लीजिए, 1 कटोरी में आप शक्कर या गुड़ जो भी आप डालना चाहते हैं वो ले लीजिए। इसके बाद आपकी इच्छा कि उसमें आप और कौन-कौन सी चीज़ डालना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। आप इन चीज़ों का रखकर आप इसको दान कर सकते हैं। वैसे तो आपने 2 चीज़ें रखनी है, एक सत्तू का आटा और दूसरी चीज़ शक्कर या फिर गुड़। इन दोनों चीज़ों का ही आपको दान करना है। किसी भी मंदिर में जाके आप दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान कर सकते हैं, किसी साधु संत को दान कर सकते हैं, किसी पंडित को दान कर सकते हैं। इनमें से किन्हीं भी लोगों को आप सत्तू का दान ज़रूर करें इस अक्षय तृतीया को। और उसकी क्वांटिटी का कोई महत्व नहीं है, कितनी भी क्वांटिटी में आप दान कर सकते हो। संख्या निर्भर नहीं करती, आप 1 पाव करिए, आधा किलो करिए, 1 किलो करिए, सवा किलो करिए, जितनी आपकी इच्छा हो, या 1 मुट्ठी ही कर दीजिए। ठीक है, 1 मुट्ठी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूर से ज़रूर इस अक्षय तृतीया को आप सत्तू का दान ज़रूर करें। दूसरी बात ये है कि आपके घर में उस दिन कोई व्यक्ति आता है, सपोज़ करिए चाहे मेहमान हो या कोई व्यक्ति हो, तो आप उसको नाश्ता करवाने की जगह आप सत्तू खिलाइए उसको, वैसे उसको खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो जो भी पर्सन आपके घर में आता है इस दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन, उस दिन आप उसको नाश्ते की जगह पे सत्तू खिलाइए, उससे भी आपको बहुत अधिक फल मिलता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि सत्तू का जो दान है या सत्तू का उपयोग करना है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। दान ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए दान का मैंने ज़रूर कहा है, कितना भी आप दान कर सकते हो। लेकिन अगर आप खिलाना चाहते हो किसी को, जो भी व्यक्ति आपके घर में आए, आप उसको सत्तू का भोजन ज़रूर कराएँ, यानी सत्तू ज़रूर खिलाएँ उनको और खुद भी खाएँ। ऐसा नहीं है कि लोगों को ही खिलाना है या दान ही करना है, आप खुद भी अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का सेवन ज़रूर करें। वैसे मैं आपको बताऊं कि पूरे वैशाख महीने में सत्तू का बहुत महत्व है। पूरे वैशाख महीने आप सत्तू का दान भी कर सकते हो, सत्तू का उपयोग भी कर सकते हो। लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती है जिसमें विशेष महत्व है, जिनमें से एक अक्षय तृतीया है। एक आपको मालूम है कि आगे सत्तू अमावस आने वाली है, अमावस्या के दिन आप कर सकते हो, पूर्णिमा के दिन कर सकते हो। ये कुछ तिथियां हैं जैसे कि शिवरात्रि है, प्रदोष है, इन दिनों में भी सत्तू का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप ये कुछ मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।